अदालत मुतहर्रिक, मुदई बड़े सुस्त, और अगली बात अदालत ने अपना काम कर दिखाया और अदालतें अपना काम करती आई हैं, करती रहेंगी। हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, या सेशन कोर्ट हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, अदालत तो अदालत होती है। एक वज़ीर आज़म आज नाअहल होके और तौहीने अदालत की शिकंजे में फंसते ही अदालत ने उसे घर भेज दिया। अदालत का ये डेमो सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐलान था कि इधर बड़ी अदालत भी अपना काम दिखाने वाली है। जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज शाबान। नाजरीन, मैंने दो ख़बरें आपको ऐसी देनी है कि आप हैरान रह जाएंगे ये ख़बरें सुनकर। नाजरीन, मैंने बात की कि अदालतें अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी और करती आई हैं। अदालत जो एक इंसाफ का इदारा होता है, ये किसी के प्रेशर में नहीं आता, ना ही आया है ना ही आएगा, और इसका प्रेशर में ना आना ही रियासत के लिए ज़रूरी होता है। जब ये इदारे प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो रियासत कमज़ोर हो जाती है, वो मुआशरे बिगड़ जाते हैं, वहाँ जंगल का कानून राइज हो जाता है। और अगली बात मैं आपको बताने लगा हूँ। पहली खबर यह है कि जनाब काबीना मुकर गई। 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन को फंड देना था। इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास बाज़ाब्ता एक दरख्वास्त और रिपोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब मुतहर्रिक है। इफ्तारी से पहले चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो अहम इजलास था वो तलब कर लिया और इस पे बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है। और ये जो प्रेशर डाल रहे हैं कुछ लोग कि अगर करना है तो पूरी अदालत को, पूरी पार्लियामेंट को नाअहल कर दो। जी जनाब, नाअहल होंगे लेकिन इंसाफ नहीं झुकेगा, आइन नहीं तोड़ा जाएगा। आइन अपने उस वजूद में रहेगा जिस वजूद में बनाया गया था। चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब टेलीविज़न पे आकर कहें कि शहबाज शरीफ साहब को अदालत बुलाएगी तो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि हुकूमत मैं नहीं हूँ, हुकूमत पूरी काबीना है। फिर अदालत पूरी काबीना को बुलाए और पूरी काबीना को बुला के नाअहल करके घर भेज दे। राना सनाउल्लाह साहब ये सीधा सीधा प्रेशर डाल रहे हैं। ये कोई आइन की बात नहीं है, ये कोई सियासत की बात नहीं है। आप ना सियासत के वजूद को बरकरार रख रहे हैं, ना आइन के वजूद को बरकरार रख रहे हैं। जी राना सनाउल्लाह साहब आप ही थे जिन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम पे आकर कहा था कि इलेक्शन की रट लगाई हुई है कप्तान ने, तो अगर ऐसा ये इलेक्शन में जाना ही चाहता है तो KPK की जो असम्बली है वो डिज़ोल्व कर दे, पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व कर दे, हम इलेक्शन करवा देंगे। नहीं जनाब, मलका पाकिस्तान मरियम साहिबा ने भी ये कहा था कि इलेक्शन तब हो सकते हैं जब कप्तान अपनी असम्बलियाँ तोड़ेगा। नहीं, मरियम औरंगज़ेब भी आज जो आगे बढ़ के ये कह रही है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी की है। जनाब, वो ज़ुबान भी आपकी थी जब आपने कहा था कि असम्बलियाँ क्यों तोड़ी। वो ज़ुबान भी आपकी थी जब आपने कहा था कि असम्बलियाँ तोड़ेगा तो इलेक्शन होंगे। असम्बलियाँ टूट गई, आप अपनी ज़बान पे तो रुके। आप टेलीविज़न पे आके लोगों के सामने ज़ुबान दे रहे हैं। जिन सियासतदानों की ज़ुबान नहीं होती वो कौन सी सियासत करते हैं, वो उसे मुआशरा पता नहीं किस तरह एक्सेप्ट करता है। यही लोग असम्बलियाँ तोड़वाने के हक़ में थे और इलेक्शन करवाने के हक़ में थे, और अब यही लोग बदल गए। ऐसे नहीं बदलना चाहिए। कहते हैं मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, और ये मौसम की तरह ऐसे बदले कि आपको मैं एक और बात बताऊं। अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो फैसला था वो 25 मई को असम्बलियाँ तोड़ने का था। ये राना सनाउल्लाह साहब ने अपने आज वाले या कल वाले इंटरव्यू में कहा है कि 25 मई को हमने असम्बलियाँ तहवील कर देनी थी और हम खुद इलेक्शन में जाना चाह रहे थे। और फिर उसने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब का भी ये हुक्म था कि आप असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन की तरफ जाएं,
लेकिन अब इमरान खान की वजह से हम असम्बलियाँ हमने इलेक्शन नहीं करवाने। हो सकता है 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन ना हो। तेरे बाप का मुल्क नहीं है, ये रियासत है, तेरे बाप की जागीर नहीं है, मुस्लिम लीग नून की जागीर नहीं है, PDM की जागीर नहीं है। इस रियासत में गरीब लोग बसते हैं जिनके हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं महंगाई का बम गिराने की वजह से। और दूसरी खबर मैंने आपको ये देनी थी कि जनाब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब वो दौरे करते फिर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, आज फैसलाबाद का दौरा किया जहां आटा चलाया जा रहा था। आटा चलाने में उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई जब उसने बूढ़ी औरतों की, माओ बहनों की लाइनें देखी, कतारें देखी कि 70-80% गंदम प्रोड्यूस जनरेट करने वाला, पैदा करने वाला, गंदम की पैदावार जो है ना करने वाला मुल्क, आज उसी की आवाम, उसी के लोग वो लाइनों में आटा लेने के लिए खड़े हैं। जिसे पाकिस्तान को गोल्ड ऑफ स्पैरो भी कहा जाता है कि यहाँ पर सोना उगता है, तो ये गंदम कहाँ जाती है? तो वज़ीर आज़म साहब कुछ होश के नाखुन लें। आवाम की आपने कितनी बड़ी तजलील की है माह रमज़ान में कि उनकी लाइनें लगवा दी हैं, उनकी चीखें निकल गई हैं महंगाई की वजह से। बगैरती की कोई हद होती है। आपको चाहिए तो ये था कि आप असम्बलियाँ खुद तुड़वाते और इलेक्शन की तरफ जाते। हालात नासाजगार थे, आपको लगता था कि इमरान खान ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि इकॉनमी स्टेबल होना मुश्किल है, तो आपने ये बदनामी अपने सर क्यों ली? क्यों वज़ीर आज़म साहब आपने ये बदनामी अपने सर लेके हमेशा के लिए नाकामी का तौक अपने गले में डाल लिया? और अब भागने की जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगली बात मैं आपको बता दूँ कि सऊदी अरब से भी एक बुलवावा आया है, और वो बुलवावा कोई आम बुलावा नहीं है, वो बुलावा शाही बुलावा है। शाही घराने ने नवाज शरीफ की फैमिली को, नवाज शरीफ को मदऊ किया है और ये शाही मेहमान बनने जा रहे हैं। वहाँ पर जोड़ तोड़ किया जाएगा नवाज शरीफ को लाने का। एक हरकत तो पार्लियामेंट ने कर दी है, वो पार्लियामेंट ने जो हरकत की है वो सबके सामने है। वाशगाफ अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि वो रोज़े रोशन की तरह अया हो चुकी है कि एक ही शख्स को ये सादिक अमीन बनाकर पाकिस्तान पर दोबारा फिर नाजिल करना चाहते हैं। और वो कौन सी इन्होंने पार्लियामेंट में जो बिल मंजूर किया है कि उसमें अपील का हक रख दिया है कि जो ताहयात नाअहल हुए हैं वो अपील कर सकते हैं। और भाई चोरी करने के बाद, डकैती डालने के बाद, मुल्क लूटने के बाद कौन सी अपीलें? कोई रास्ता बचता ही नहीं है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब दोबारा पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। हम तालीमी लिहाज से भी पीछे हैं, हमारा जो सियासी शऊर इस वक्त जागा है वो भी मर जाएगा, मुरझा जाएगा। इसलिए फिर मुझे कहना पड़ता है कि बर्बादी गुलशन की खातिर एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? चीफ जस्टिस साहब मुतहर्रिक हैं, इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा और ये सारे नाहल होंगे। और नाअहली के बाद इनको जगह भी नहीं मिलेगी कि ये जाएं कहाँ। इलेक्शन में ये अवाम में मुंह दिखाने के वैसे काबिल नहीं रहे, और अब ये चाहते हैं कि हम अदालती शहीद बन जाए और हमारे पास एक नरेशन आ जाए जो अवाम को हम सुना सके और एक हमदर्दी का वोट अवाम से वसूल कर सकें। लेकिन अवाम अब पागल नहीं है, अवाम समझदार हो चुकी है। इसलिए अब कौम आपको सिलेक्ट करते हुए पहले ज़मीर से पूछेगी, ये बेज़मीरी कौम नहीं है। अब भी अगर कौम आपको लाती है तो फिर ये ज़मीर फरामोश कौम है, इस कौम का कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे कुरान पाक में है, ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। वस्सलाम।